हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि क्या मैं लोकी सीरीज को कवर करूं, जिसमें मुझे आप लोगों ने हमें रिस्पांस देकर काफ़ी खुश कर दिया। फिर इसलिए आज मैं लोकी के एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन करने जा रहा हूं। तो अगर एक भी डिटेल आप मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है 2012 वाले टाइम से, जब लोकी की आर्मी हार जाती है और अवेंजर्स लोकी को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। लेकिन हल्क की वजह से 2012 की टाइमलाइन के आयरन मैन के हाथ से वो ब्रीफकेस छूट जाता है जिसमें टेसरेक्ट रखा होता है। फिर क्या था, लोकी टेसरेक्ट को उठाकर छूमंतर हो जाता है और सीधा मंगोलिया के गोबी डिजर्ट में आकर लैंड होता है। अब मुझे लोकी के ये सीन को देखकर आयरन मैन 1 के सीन को याद आती है। तभी वहां पर कुछ मंगोलियन लोग आते हैं जो कि लोकी से कुछ सवाल करते हैं, लेकिन लोकी तो लोकी है, वो सीधा खड़ा होकर उन पर अपना देवताओं वाला रौब झाड़ने लगता है कि तभी वहां पर एंट्री होती है TVA के कुछ एजेंट्स की, जिसमें हंटर B-15 यानी कि मर्दानी महिला लोकी से टाइमलाइन में की गई छेड़छाड़ की वजह से लोकी को साथ चलने को कहती है। तो लोकी नहीं मानता, जिस पर मर्दानी महिला लोकी को स्लो मोशन मुक्का जड़ती है। और ये चीज ये दर्शाती है कि TVA वालों के पास बिना टाइम स्टोन के भी टाइम को मैनिपुलेट करने की शक्ति है। TVA वाले लोकी को पकड़कर टीवी के ऑफिस में ले आते हैं, जहां लोकी के एसगार्डियन कपड़ों को चेंज करके TVA के अपराधी वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं। यहाँ पर लोकी को एक छोटू उस्ताद भी मिलता है जो लोकी को एक गेट से निकलने के लिए कहता है, और साथ में लोकी को ये भी बताता है कि अगर लोकी कोई रोबोट है तो ये मशीन लोकी को पिघला देगी। और ये बात हमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि क्या अगर टाइमलाइन में छेड़छाड़ रोबोट लाइक यानी कि अल्ट्रॉन द्वारा की जाए तो क्या उन्हें यहाँ पिघला दिया जाएगा। खैर, लोकी को पकड़कर आगे के प्रोसीजर के लिए बढ़ाया जाता है, जहाँ पर कुछ और कैदी भी होते हैं, जिसमें से एक स्क्रल भी है। अब बार बार स्क्रल का दिखाना और सीक्रेट इन्वेजन का कनेक्शन बनना आम सी बात हो गई है। यहाँ पर लोकी के टेसरेक्ट को सबूत के तौर पर इस बंदे को, जिसका नाम केसी है, उसके पास रखवा दिया जाता है। लोकी के लिए ये जगह अजीब होती है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कहाँ पर है कि तभी मिस मिनट सामने आती है और वो बताती है कि ये कौन सी जगह है। साथ ही में वो TVA के बनने की हिस्ट्री को भी बताती है। हमें बताया जाता है कि पास्ट में एक यूनिवर्सल लेवल की वॉर हुई थी, जिस वजह से सभी मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे कि तभी टाइम कीपर ने बीच में इंटरफेयर किया और एक सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया। और इस टाइमलाइन के रक्षा के लिए TVA की टीम को बनाया गया है जो कि वेरिएंट को पकड़ेगी। वेरिएंट किसी भी टाइमलाइन के वो खुरापाती बंदे होते हैं जिनके एक्ट की वजह से टाइमलाइन में डिस्टरबेंस बनता है और फिर नेक्सस लेवल के इवेंट होते हैं। तो बेसिकली TVA का काम यही है कि वो वेरिएंट्स को पकड़कर टाइमलाइन को फिक्स करती है, जो कि हमने गोबी के डिजर्ट में लोकी को पकड़ के ले जाने के बाद फिक्स होते हुए भी देखा। TVA की टीम एक डिवाइस लगाती है जिससे कुछ लाइट निकलती है, और आगे क्या हुआ हमें दिखाया तो नहीं गया, लेकिन लोकी और इन बंदों के एक्सप्रेशन देख के यही लगता है कि टाइमलाइन फिक्स करने में जरूर कुछ बहुत बड़ा होता होगा, या शायद हो सकता है कि उस नई टाइमलाइन को कम्प्लीटली ही इरेज कर दिया जाता हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रांस का AIXN प्रोविंस में 1549 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर चर्च में कुछ TVA के गार्ड की लाशें पड़ी हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मोबियस आया होता है। एक गार्ड बताता है कि ये हफ्ते में 6वीं बार हो रहा है जब TVA के गार्ड को मारा गया है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो कि किसी और टाइम की कबोली ब्लूबेरी च्युइंगम को चबा रहा होता है, जिसे मोबियस अपने साथियों को देख के ये पता लगाने को कहता है कि ये किस टाइम की है। जिसके बाद मोबियस उस बच्चे से पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया है, जिस पर वो बच्चा एक पिक्चर की तरफ इशारा करता है। अब इस पिक्चर को देख के बहुत से लोग मेफिस्टो समझ सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर बस एक साइन है डेविल का, क्योंकि लोकी भी कुछ इसी तरह के कॉस्ट्यूम पहनता है जिसमें उसके 2 सींग नजर आते हैं। तो इस बच्चे को वो डेविल कुछ इसी तरह का लगा होगा। पर तभी एक गार्ड मोबियस को लोकी के बारे में बताता है, तो मोबियस सीधा TVA के जजमेंट ऑफिस में आ जाता है, जहां पर लोकी की सुनवाई चल रही होती है और जज की सीट पर बैठी लड़की रवोना रेंसलेयर है, जो कि कॉमिक्स में अर्थ 6311 से बिलोंग करती है और इसका बाप कोई और नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर होता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर लोकी को लॉफिसन बुलाया जा रहा होता है, यानी कि TVA वालों को सब कुछ पता है। उन्हें लोकी की पूरी हिस्ट्री, उसको पैदा करने वाले बाप, उसको पालने वाले बाप, सबके बारे में सब कुछ पता है। जहाँ पर लोकी अपना गुनाह पूछता है, जिस पर रेंसलेयर कहती है कि उसने टाइमलाइन में गड़बड़ी की है। तो लोकी कहता है गड़बड़ी उसने नहीं बल्कि अवेंजर्स ने की है, इस पर रेंसलेयर कहती है
कि वो विधि का विधान था। और यहीं पर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी खड़ा हो जाता है कि हम किस चीज को विधि का विधान मानेंगे और किस चीज को विधि की गड़बड़ी। खैर, इस चीज को सीरीज के आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पर लोकी अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर पाता, जिस पर जज साहिबा उसे रिसेट करने के लिए भेज देती है। लेकिन तभी मोबियस वहां पर आकर लोकी को अपने साथ काम करने के रखने पर डिमांड करता है, जिस पर जज थोड़ी टाल मटोल करने के बाद मान जाती है। मोबियस लोकी को अपने ऑफिस में लेकर आता है, जहाँ पर लोकी रास्ते में पूरा TVA की बिल्डिंग को देखता है। अपने ऑफिस में बैठकर मोबियस लोकी से उसके विजन के बारे में पूछता है कि अगर लोकी अपने मिशन में कामयाब हो गया होता तो लोकी क्या करता, जिस पर लोकी जवाब देता है कि वो मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर राज करता। मोबियस आगे पूछता है तो लोकी कहता है कि एसगार्ड पर भी राज करता और साथ ही में वो 9 दुनियाओं पर भी राज करता, जिस पर मोबियस को थोड़ा अजीब लगता है। वो लोकी से कहता है कि क्या उसका स्पेस में राज करने का ख्याल नहीं है, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है, जिस पर लोकी का ऐसा रिएक्शन होता है कि उसने ये तो सोचा ही नहीं है, या लोकी को स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो कितना बड़ा है। यहाँ पर मोबियस बेसिकली लोकी की साइकोलॉजी को समझना चाह रहा है कि इस टाइमलाइन का लोकी आखिर क्या सोचता है, उसे किस चीज़ से मजा आता है और वो ये सब कुछ करता है तो क्यों करता है। जिसके बाद मोबियस लोकी को उसकी पास्ट में की गई हरकतें दिखाता है कि लोकी की कैसे बैंड बजी थी और वो हर बार नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग हीरो बनते हैं और लोकी खुद को विलन बना लेता है। इसी में लोकी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लोकी एक प्लेन को हाईजैक कर लेता है और इस समय लोकी ने अपना नाम DB कूपर रखा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज एक रियल इंसिडेंट से ली गई है। 24 नवंबर 1971 को अमेरिकन फ्लाइट को DB कूपर नाम का एक बंदा हाईजैक कर लेता है, जिसके बाद DB कूपर कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। साथ ही में मोबियस लोकी को उसे ये भी दिखाता है कि लोकी ने अगर टाइमलाइन में छेड़छाड़ ना की होती तो उसका फ्यूचर क्या होता। और यहाँ पर लोकी अपनी माँ फ्रेगा को देखता है। अब क्योंकि लोकी एसगार्ड पर सबसे ज्यादा फ्रेगा से अटैच्ड होता है तो वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, जो कि उसे देख के भी समझ में आता है। लोकी थोड़ा इमोशनल भी होता है। मोबियस बताता है कि उसकी वजह से उसकी टाइमलाइन में फ्रेगा मारी जाती है और ये बात लोकी को बहुत हर्ट होती है। अभी ये सीन चल ही रहा होता है कि मर्दानी महिला आ जाती है, जो कि मोबियस को एक बार फिर से TVA की टीम पर हमले की जानकारी देती है। और जब तक मोबियस और मर्दानी महिला कुछ समझ पाते, लोकी वहां से फरार हो जाता है और सीधा पहुंचता है कैसी के पास, क्योंकि कैसी के पास ही टेसरेक्ट रखा होता है। जब लोकी टेसरेक्ट को देख रहा होता है तब वहां ड्रॉअर में कई सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी देखता है, जिसमें से वो बस एक इन्फिनिटी स्टोन यानी कि टाइम स्टोन को उठाता है। अब इस सीन में लोकी को टाइम स्टोन को रखते हुए तो नहीं दिखाया गया, पर लोकी इन्फिनिटी स्टोन को देख के समझ जाता है कि TVA कोई आम चीज नहीं है, ये तो इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहां पर मर्दानी महिला आ जाती है। अब इन दोनों में फिर से थोड़ी सी नोकझोंक होती है और लोकी तभी वहां से मोबियस के ऑफिस में आ जाता है, जहां पर वो टाइम में आगे क्या क्या हुआ है वो सब कुछ देखता है। लोकी देखता है कि कैसे उसके फ्यूचर में उसकी वजह से उसकी माँ फ्रेगा मारी गई। लोकी का बाप ओडेन, जिसके लिए लोकी के मन में जरा सी भी जगह नहीं थी, वो लोकी को कितना चाहता था। साथ ही में थॉर के साथ अपने अच्छे रिश्ते को भी देखता है, क्योंकि लोकी 2012 की टाइमलाइन का लोकी है, तो इसे इस वक्त ये सब कुछ नहीं पता था कि उसे ओडेन और थॉर कितना प्यार करते थे। पर जब लोकी अपने फ्यूचर में थैनोस को देख, जो कि लोकी की गर्दन को पकड़कर उसे मरोड़ कर मार देता है, ये बात लोकी को अंदर से डरा देती है। और तभी स्क्रीन पर लिखकर आता है कि रील अब खत्म हुई और लोकी हंसने लगता है। अब लोकी की इस हंसी में बहुत सारी बातें छिपी थीं कि लोकी का ये सब कुछ करना कितना व्यर्थ था, उसके इन सब कामों का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सब कुछ देख के लोकी दुखी बैठा ही होता है कि वहां पर मोबियस आता है, जो कि लोकी को बताता है कि लोकी यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता, पर वो कहीं और जाकर लोगों की मदद जरूर कर सकता है। जिस पर लोकी पूछता है कि वो क्या कर सकता है। पर तभी 1858 का सलेना ओक्लाहोमा का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर TVA के एजेंट्स को कोई मार देता है। और तब हमें ये रिवील होता है कि TVA के लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लोकी है, जो कि किसी और टाइमलाइन का है, जिसको रोकने के लिए मोबियस को इस वाले लोकी की मदद चाहिए है। इसलिए मोबियस स्टार्टिंग में लोकी की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा था कि इस लोकी का विजन क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है। और मोबियस ने इस लोकी को अपनों की मौत पर रोते हुए भी देखा है, तो ये लोकी उस बुरे लोकी से तो काफी बेहतर है, क्योंकि शायद इस बुरे लोकी का इरादा थैनोस के इरादे की तरह कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और यहीं पर आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें ये पता चलेगा कि ये इविल लोकी कौन है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।